ओके तो भाई फाइनली देवरा का ट्रेलर आ गया है और इसका स्टोरी क्या होगा उसका एक बेसिक सा आउटलाइन हमें मिल गया है कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। देवरा भी पहले एक समुद्री डाकू था जो जीने के लिए जहाजों को लूटने जाता था। फिर पता नहीं कैसे वो एक दिन गायब हो गया और 2 सालों से वो समुद्र से वापस नहीं लौटा। तो वो गायब होने से लेकर आज तक इस कोस्टल लैंड में कुछ ऐसे खूंखार लोग हैं जिनकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता, लेकिन अब पता नहीं किसने आकर इन्हें मार कर चला गया जो फिर से इनके आंखों में भी डर दिखने लगा है। मतलब सिंपल सी बात है, देवरा वापस आ गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब देवरा को वापस ही आना था तो वो 2 साल से समुद्र में क्या कर रहा था। देखो भाई इसका जवाब तो हमें 27 सितंबर को ही थिएटर में जाके मिलेगा, लेकिन इस ट्रेलर से जितना पता चल रहा है उस हिसाब से देवरा एक समुद्री डाकू तो होगा, लेकिन बेगुनाह लोगों का मर्डर शायद उसे पसंद नहीं होगा। इसीलिए ये शॉट पर हम देख सकते हैं ये लोग एक जहाज पर लूटने गए हैं, लेकिन वहाँ देवरा अपने ही लोगों के ऊपर हाथ उठा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद उनका डील तो हुआ था लूटपाट करने का, पर पकड़े जाने पर ये लोग नेवी ऑफिसर्स को बेवजह मार रहे हैं। इसी सीक्वेंस का कुछ शॉट हमें फियर सॉन्ग में भी देखने मिला था। देखना वहां भी देवरा एक नेवी ऑफिसर को मारने से रोक रहा है। तो भाई देवरा के अंदर यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां देवरा बोलेगा कि अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। और देवरा का होते हुए उसका ये वार्निंग को सब मानेंगे भी, हम देख सकते हैं। भाई रवि देवरा की कहा मानने की बात कर रहा है, लेकिन आगे फिर क्या होगा पता नहीं। जो ट्रेलर के लास्ट शॉट पे हम देवरा की डायलॉग में सुन सकते हैं, आज से एक अनदेखा डर बनूंगा, मतलब जिसे देख नहीं सकती। देवरा इनविजिबल फियर बनने की बात कर रहा है, इसीलिए वो 2 साल से गायब है। और जब कभी कोई समंदर में गलत काम करने की कोशिश करे तो वो वापस आकर उनका बजा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? शायद यही होगा स्टोरी का एक बेसिक आउटलाइन। देवरा पहले एक समुद्री डाकू होगा, फिर पता नहीं स्टोरी में क्या मोड़ आएगा जो देवरा का स्पेशल वार्निंग लाइन होगा, समुद्र में गलत काम करने से डरो या मेरे हाथों मरो। बोले तो लॉर्ड ऑफ फियर मेकर्स इसी को लेकर बोल रहे थे। वैसे इसके अलावा हमने इस ट्रेलर में कुछ और भी नोटिस किए, जैसे कि ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हम वो कोस्टल लैंड को देख सकते हैं जहाँ का कहानी हमें इस देवरा के अंदर दिखाया जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 जगह पर हमें लाइट देखने मिल रहा है। मतलब इसका कहानी सिर्फ एक गांव का नहीं होगा, ये लोग अलग अलग गांव से आकर लूटने जाते होंगे और इनका कोई मुखिया या सरदार जैसे इसमें होता होगा जो शायद इस अखाड़ा में जीतने के बाद बनता होगा। मतलब यही इनका ट्राइबल काउंसिल हो सकता है और ये इनका इलाका। नेक्स्ट भैरा और देवरा की फाइट इस अखाड़ा में होता है, तो देखना वो रात का समय था, लेकिन ये शॉट में हम देख सकते हैं इनको लड़ते हुए सुबह हो चुका है। जो मेकर्स का स्मार्ट डिटेलिंग था हमें बताने के लिए कि इनका लड़ाई इस अखाड़ा में कितना लंबा चलने वाला है। भाई रात से सुबह तक, मतलब दोनों काफी शक्तिशाली है। नेक्स्ट इस लड़ाई के दौरान हम देख सकते हैं भैरा के हाथ में एक खंजर का टैटू है और वैसा ही सेम टैटू हम लंबे बाल वाले भैरा के हाथ में भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ एनटीआर की तरह इसमें भैरा का भी डबल रोल नहीं होने वाला, वो एक ही है। बस देवरा के टाइम वो काफी छोटे बाल रखता था और अब देवरा के बेटे के टाइम वो बाल बढ़ा चुका है। टैटू के साथ इसका खंजर भी देखो जो आज ये इस्तेमाल करता है, पास्ट में भी उसके पास वो दिख रहा था। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि देवरा के टाइम तो भैरा उस गाँव में भी दिख रहा था, लेकिन इस लंबे बाल वाली लुक में हम कहीं भी भैरा को गांव के अंदर नहीं देख पाते। तो क्या ऐसा हो सकता है उस लड़ाई के बाद भैरा को उस गांव से निकाल दिया हो और उस वजह से भैरा देवरा को मारना चाहता हो? आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देवरा के साथ ये फाइट से पहले जब ये गुंडे लोग पानी में छिपते हुए आ रहे थे तब हम यहाँ देख सकते हैं शार्क का एक स्केलेटन भी है और यही शार्क का स्केलेटन हमें देवरा के बेटे के टाइम भी दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्केलेटन को आगे तब दिखाया जाता है जब देवरा का बेटा भी एक शार्क को पकड़ के ले आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है इस बार के बेटे के जैसे पहले देवरा ने भी इस शार्क को पकड़ के लाया हो, इसीलिए उसका निशानी के तौर पर अभी तक उसे यहाँ रखा गया हो? क्योंकि इसमें स्केलेटन एक और जगह भी दिखाया गया था, ह्यूमन स्केलेटन समंदर के अंदर, और उनके मरने के वजह देवरा था। तो क्या पता इस शार्क के मरने के पीछे भी, पता नहीं भाई, बस इसे नोटिस किया तो बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये शार्क खुद मर के इस तट पर पहुंच गया हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। और इसके बाद देवरा के बेटे के कैरेक्टर, हाँ पहले वो इसमें हमें डरा हुआ दिख रहा था, अपने पापा जैसे हिम्मत वाला नहीं लगता, लेकिन ये हम सब जानते हैं वो आगे जाकर अपने पापा के जैसा ही बनने वाला है। ये शॉट और ये पोस्टर उसका गवाह है, वो हथियार उठा चुका है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इस बोर्ड पर जो हमें दिख रहा है देवरा का हथियार पकड़े वो असल में देवरा नहीं, देवरा का ये डरपोक बेटा ही हो जो अपने पापा का खौफ बनाए रखने के लिए देवरा बनकर समंदर में गलत काम करने वालों को मार रहा हो? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा ना हो तो भाई और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि देवरा का वो इनविजिबल फियर बनने वाली डायलॉग इंटरेस्टिंग लग रहा था। दूसरा, अभी तक हम देवरा के जवान वाला लुक देख रहे थे, लेकिन अभी तो उसका
बेटा इतना बड़ा हो चुका है, मतलब देवरा कितना ओल्ड हो चुका होगा, श्रीकांत का ये लुक जितना, तो भाई फिर देवरा का ओल्ड वाला लुक काफी बेडास होगा जो देखने में बहुत मजा आएगा। खैर कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई ट्रेलर ठीक ठाक है, मूवी के लिए इंटरेस्ट बना रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर शायद हमें थिएटर जाना नहीं चाहिए क्योंकि निराशा भी मिल सकता है। पर कुछ भी हो जाए भाई, जूनियर एनटीआर अपने परफॉर्मेंस में तो कभी निराश नहीं करेंगे। अब बस देखना है डायरेक्टर की स्टोरी टेलिंग कैसा है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप देवरा से क्या उम्मीद करते हो हमें कमेंट करके बताओ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।